तो यार आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा कंप्लीट करने वाले हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम एक ऐसा यूनिक टॉपिक है जो कि छोटी से छोटी क्लास से लेकर बड़ी से बड़ी क्लास और यहाँ तक कि जो कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें भी जो है नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है आज भी बना हुआ है मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक। तो इसको पढ़ना क्यों जरूरी? देखो, हम जो मैथ पढ़ते हैं, जितना भी हम मैथ पढ़ते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स, एडवांस मैथमेटिक्स, सबके अंदर यूज हुए हैं नंबर्स का, सबके अंदर यूज हुआ है नंबर्स का। तो जब हमें यही मालूम नहीं होगा कि नंबर्स क्या हैं, नंबर्स का बॉर्न कैसे हुआ, नंबर का जन्म कैसे हुआ है, नंबर की उपपत्ति कैसे हुई है, किस पर्टिकुलर नंबर को क्या नाम दिया गया है, किस नंबर का क्या नाम होगा, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कंपटीशन के एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन रखा हुआ मिलता है और छोटी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि 8th के 7th के, उनकी बुक्स में भी ये एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है नंबर सिस्टम को। तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले कुछ 8-10 इसके अंदर हेडिंग्स होती हैं, टॉपिक होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स हो गए, रियल नंबर्स हो गए, इस तरह के और भी हैं। सबको पढ़ने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं सबका। एक क्वेश्चन भी अगर नंबर सिस्टम से आगे तो यकीन मानो आप उस क्वेश्चन को 100% सोल्व कर दोगे, वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का टॉपिक, जो कि ये मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक। सबसे पहले सीरीज में है नेचुरल नंबर। जैसे कि नेचुरल नाम है इसका, क्या नाम है इसका? नेचुरल नंबर। अब जब ये नाम है नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहेंगे हिंदी में? बोलेंगे इसको प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो, नाम से देखो, किसी भी चीज का नाम जो होता है वो उसके काम को डिफाइन कर देता है। यानी कि नाम जो है, नाम से हम उसके काम को डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी कंसेप्ट का नाम, मोस्ट कंसेप्ट जो है साइंस के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर नेम पर बेस्ड हैं। यानी जैसा उनका काम है वैसा उनका नाम रखा गया है। तो सेम उसी तरह से आप यहाँ पर देखो नेचुरल लिखा हुआ है। इससे हमें ये तो आइडिया मिलेगा कि ये किसी ना किसी की उपपत्ति है। नेचुरल मतलब जन्म हुआ है नंबर्स का। यहाँ पर अभी नेचुरल स्टार्टिंग है, शुरुआत हो रही है नंबरों की नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेरे पास टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर। नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, ये क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। अब देखो, इंटीजर्स कौन से होते हैं ये भी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इंटीजर जो होते हैं उनके अंदर रियल नंबर होते हैं और जीरो भी आपको मिलेगा, होल नंबर्स मिलेंगे, फ्रैक्शन नंबर मिलेंगे, डेसिमल नंबर मिलेंगे। इंटीजर्स के अंदर आपको देखने के लिए पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, नेगेटिव इंटीजर मिलेंगे। लेकिन नेचुरल नंबर जो है, अगर हम इंटीजर से उठाएं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को, इंटीजर्स के पॉजिटिव नंबर्स यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर मैं उठा के यहाँ रख दूँ तो मुझे मिलेंगे नेचुरल नंबर्स। देखो, नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से। अभी एक चीज़ और बताता हूँ, तो देख लो, 1 से स्टार्ट होंगे और ये इन्फिनिटी तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? इनफाइनाइट नंबर चलेंगे ये, यानी इनका कोई अंत नहीं है। 1 से स्टार्ट हुए, जनरली अगर मैं कहूँ कि 1 से लेकर 9 तक नंबर हैं वो भी हमारे पास नेचुरल नंबर है, लेकिन ये 1 से स्टार्ट हुए हैं और ये अनंत तक चल रहे हैं, इनफाइनाइट तक चल रहे हैं, इनका कोई अंत नहीं है। देखो, मान लो एक चीज़ और, नेचुरल नंबर क्या, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आप मेरी फिंगर्स को काउंट करो, तो ये फिंगर्स कितनी है? तो ये फिंगर्स आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, इस तरह से। कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हुई? 1 से स्टार्ट हुई काउंटिंग, ना कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई। कहाँ से स्टार्ट हुई काउंटिंग? 1 से स्टार्ट हुई। तो काउंटिंग नंबर्स को भी हम नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में ही रखेंगे, जो जनरली अगर हम मुझे किसी ऑब्जेक्ट की, मान लो यहाँ पर मैंने ये इस तरह से लाइन, छोटी छोटी लाइन ड्रॉ की, एक लाइन ये एंड ये। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इन लाइन को काउंट करना, गिनना है, सिंपल, कुछ नहीं करना, गिनना है बस, तो आप कहां से स्टार्ट करोगे काउंटिंग? 1 2 3 4 5 6 7 8 चलती आ रही है। ठीक है, आपने ध्यान दिया कहां से काउंटिंग स्टार्ट हुई? 1 से काउंटिंग स्टार्ट हुई, 1 से, ना कि 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई। तो काउंटिंग नंबर्स को भी क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में ही रखा जाता है। किनको? काउंटिंग नंबर्स को। तो काउंटिंग नंबर जो हैं वो नेचुरल नंबर ही कहलाते हैं। इनके अंदर ना तो आपको डेसिमल नंबर देखने के लिए मिलेंगे, ना इनके अंदर फ्रैक्शन फॉर्म होगी, ठीक है, ना ही फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर होंगे, ना इनके अंदर तुम्हें निगेटिव इंटीजर देखने के लिए मिलेंगे, निगेटिव नंबर से निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, सब पढ़ने वाले हैं, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स, रियल नंबर, सब कुछ पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी नेचुरल नंबर को समझ लो। ना इनके अंदर निगेटिव नंबर्स होंगे, सिर्फ क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स ही इनके अंदर होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स ही इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ना इसमें जीरो होगा। ठीक है, ना इसमें जीरो होगा। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये सीरीज सो ऑन चलती चली जा रही है और ये अनंत तक सीरीज चल रही है, इसका कोई अंत नहीं है। नंबर मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ये नंबर चलते जा रहे हैं अनंत तक, इनफाइनाइट तक, इनका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हुए, तो जवाब है भैया नहीं, ये नंबर स्टार्ट हुए हैं 1 से। मैं फिर से बता दूं, जो हम जनरली गिनती करते हैं किसी भी चीज़ की, आप स्कूल में हैं, अगर आप मान लो कभी भी आपने अगर गिनती शुरू की तो आप गिनती कहाँ से शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे या 0 से शुरू करोगे? गिनती शुरू होगी 1 से और वो चलती चली जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, वो गिनती एंड सो ऑन चलती चली जा रही है लास्ट तक, जिसका कोई अंत नहीं। तो इन नंबर्स को कहा जाएगा नेचुरल नंबर्स। गिनती वाले नंबर्स को ही नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में रखा गया है, जिनको हम जनरली यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो नंबर है नेचुरल नंबर। क्योंकि ये नेचुरल है तो ऐसा है कि इन नंबर से ही सारे के सारे नंबर बनेंगे, बस डिफरेंस क्या होगा, 0 जुड़ेगा, माइनस जुड़ेगा, प्लस जुड़ेगा, और जैसे ही 0 माइनस और प्लस जुड़ेगा, इन नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का नाम जो है वो चेंज होता चला जाएगा। इस तरह से ये नंबर बने हैं। तो ये आ गए हमारे पास नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिट तक, क्लियर ना। इनके अंदर आपको डेसिमल देखने को मिलेगा, यानी पॉइंट, डेसिमल यानी कि पॉइंट जो होता है ये दशमलव, फ्रैक्शन ना आपको इसमें डिवाइड की फॉर्म मिलेगी जैसे कि 2/3 5/3, ना इसके अंदर नेगेटिव नंबर्स होंगे ना इस, और सिंपल क्या होंगे, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स इसके देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सबके आगे प्लस लगा हुआ है, भले चाहे वो ना दिख रहा हो, सब क्या क्या है, प्लस है। तो प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से नंबर की सीरीज चल रही है, ना इसके अंदर आपको 0 देखने के लिए मिलेगा, क्लियर। इतना हो गया क्लियर। और जो नेचुरल नंबर है, अगर इसको सेट में दर्शाना है तो नेचुरल नंबर को दर्शाया जाता है n से, यानी कि n से दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सीरीज जो है लगातार चलती जरी जा रही है इस तरह से। यानी मुझे अगर सेट में इसको दर्शाना है, n जो है वो नेचुरल नंबर को शो करता है इस तरह से। एक बात और ये समझ लो, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल भी बताऊंगा, कुछ करके दिखाऊंगा, ठीक है, कुछ आपको करने हैं। इस तरह से पूरा हमारे कंसेप्ट जो है नंबर सिस्टम का कंप्लीट हो जाएगा। पहला वाला मैंने लिया था नेचुरल नंबर, यहाँ पर ये खत्म हुआ, अभी थोड़ा सा और है, कुछ क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा भैया, जहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट की है, ये 1 से, हमारे लिए ये नंबर सबसे छोटा 1 है इस टाइम। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 है, क्योंकि हमने काउंटिंग स्टार्ट की है 1 से। ये अपने आप में हेडिंग है अलग से कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आंसर इज 1। तो क्या है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 1 है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा, मान लिया आप किसी एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो क्वेश्चन क्या ऐसे आएगा कि आप मुझे नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 तक लिख के दिखाओ, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सबसे छोटी नेचुरल नंबर संख्या कौन सी है, ओड नेचुरल नंबर संख्या कौन सी है, इतने से लेकर इतने नंबर के बीच में, इवन नेचुरल नंबर संख्या कौन सी है। इस तरह के नंबर, इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि नेचुरल नंबर आप लिख के बताओ या फिर कौन कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह से आएगा कि भैया आप ये बताओ हमें कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, यानी कि जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट, एक सेम हेडिंग, सेम क्वेश्चन समझ लो उसको भी, वो भी ऐसा है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि नेचुरल नंबर आप मुझे 1 से लेकर 100 तक लिख के दिखाओ, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर आप लिख के दिखाओ, तो आप किन किन नंबर्स को 1 से लेकर 100 तक में शामिल करोगे। डेफिनेटली आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख दोगे, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख दोगे, और 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख दोगे तो वही 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर बन गए। क्लियर, क्लियर एंड कट। 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख दो, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100 गिनती लिख दो। 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो और यहाँ तक आप चलते चले जाओ, 100 तक गिनती लिख दो। तो 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर हमने यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर, क्लियर। 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं ये आपसे क्वेश्चन करूँ कि भैया
क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है? जीरो इज जीरो अ नेचुरल नंबर? क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है? तो जो मैंने अभी तक ये बताया है इसके बेस पर आप जो है एनालाइज कर सकते हैं वीडियो को यहीं पॉज करके, क्या जीरो एक नेचुरल नंबर है, और फटाक से आप अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नहीं आता तो वीडियो को रिज्यूम करो, फिर से देखो, अगर आंसर गलत है तो उसको एडिट करके ठीक कर दो, आंसर अगर आपने कमेंट में सही दिया है तो उसको सही रहने दो, ठीक है। लेकिन दो जरूर आंसर, उसको पता होना चाहिए कि जो मैंने अभी तक बताया है, क्या इसके बेस पर जो ये लिखे हुए हैं यहाँ पर ये पॉइंट, क्या इसके बेस पर जीरो एक नेचुरल नंबर है? आंसर इज नो। जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन, नॉट फ्रॉम जीरो। ओके, तो यहाँ पर नेचुरल नंबर जो है वो वन से स्टार्ट होते हैं, ना कि जीरो से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो मैं क्या लिखूंगा? जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वन से स्टार्ट करते हैं। और मैंने क्या कहा, काउंटिंग नंबर ही हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ना कि काउंटिंग नंबर में कभी भी जीरो नहीं आता, तो इसलिए जीरो नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में अगर लिए लूँ, ओड नेचुरल नंबर बता दो आप मुझे 1 से लेके 100 तक की संख्या में, ओड नेचुरल नंबर कौन से होंगे? चलो 1 से लेके 100 तक ना ले रहे, हम कह रहे हैं भैया शुरू के आप मुझे 10-15 ओड नेचुरल नंबर लिख के बता दो। ओड नेचुरल नंबर ये क्या होता है? देखो, नेचुरल नंबर तो सबसे पहले आपने पढ़ लिए, प्राकृतिक संख्या है। अगर मैं कहूँ 1 से लेकर 100 तक नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ तो आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 से लेकर 100 के बीच में आप मुझे ओड नेचुरल नंबर, ओड का मतलब होता है विषम संख्याएं, तो सिंपल आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ये ओड का मतलब क्या है। तो भैया जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है वो ओड नंबर होता है, यानी कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन है, जो 2 से नहीं कटता वो ओड है। इतना आपको सबको पता है। तो आप क्या करोगे कि 1 से लेके 100 तक के बीच में जितने भी ऐसे नंबर हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होते, आप उनको यहाँ पर लाकर लिख दोगे। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 एंड ये सीरीज आप चला सकते हैं। तो सिंपल कुछ नहीं, आपको सिर्फ ओड नंबर लिख लें। आपको पहले पता होगा कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो ये एक क्वेश्चन बनता है, अगर मान लिया एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है कि आप 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने ओड नेचुरल नंबर होते हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। देखो 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 9 आ गया, और 9 के बाद कहीं ना कहीं 10 भी लिखा हो, तो 1 से लेकर 10 के बीच में एक खुद भी है, एक आप ले सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4 नंबर जो है वो 1 से लेके 10 तक के बीच में आते हैं, जो कि ओड नेचुरल नंबर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें जो है एग्जाम्स के पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट ओड लिया था, अब लेते हैं इवन को। मैं कहूँ कि आप मुझे इवन नेचुरल नंबर लिख के बता दो, तो आपने अब ओड नेचुरल नंबर तो लिख के दिखा दिए थे, ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं थे। अब मैं कह रहा हूँ भैया आप मुझे इवन नेचुरल नंबर लिख के दिखाओ। तो आप इवन कौन से होते हैं? इवन यानी कि सम संख्या है। जो संख्या 2 से डिविजिबल है वो संख्या इवन नंबर है, सम संख्या है। जो संख्या 2 से कट सकती है, इतना आपको पता होगा, पहले से नहीं पता तो सुन लो। जो संख्या 2 से कट सकती है वो नंबर कौन सा है? इवन नंबर है। तो जो संख्या इनके बीच में 2 से डिवाइड हो रही है उसे निकाल के यहाँ रख दो, और वो संख्या क्या बन जाएंगी? हमारी इवन नेचुरल नंबर बन जाएंगी। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, इस तरह से ये सीरीज जो है चलती जा रही है इनफाइनाइट तक। और क्वेश्चन जो आता है वो इस तरह का आता है, 1 से लेके 100 के बीच में कितने इवन नेचुरल नंबर होते हैं। तो आपको काउंटिंग करने की जरूरत वहां पर नहीं पड़ेगी, आप पहले से ही लिख के देख लो, और लिखने के बाद ये तय कर लो कि कितने नंबर वहां पे आएंगे। 50 नंबर आएंगे, ठीक है। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में 50 नंबर जो है वो इवन नेचुरल नंबर होंगे। अब जब हमने नेचुरल नंबर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया, सबसे पहले इस शुरुआत हमारी हो चुकी है, नेचुरल नंबर से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी सीरीज में नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है होल नंबर्स का। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं? देखो, जैसे मैंने बताया कि जैसा इसका नाम होगा, नाम के बेस पर इसका जो है काम होता है होल नंबर्स। हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। देखो हिंदी में भी कैसे नाम मालूम पड़ रहा है ना, पूर्ण यानी गिनती पूरी हो गई। अब मैंने नेचुरल नंबर जो पढ़ाया है, नेचुरल नंबर के अंदर जो मैंने बताया उसके अंदर मैंने कहा था कि भैया काउंटिंग नंबर जो है वो नेचुरल नंबर हैं, यानी 1 से लेके जो गिनती शुरू हुई है हमारी सिंपल, वो नेचुरल नंबर हैं, वो काउंटिंग नंबर्स हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ मिसिंग थी, और वो क्या था? वो था जीरो।
जीरो के बिना हमारे नंबर कंप्लीट नहीं होते। जब हमने जीरो फाइंड कर लिया देखो नंबर तो हम ह्यूमस नहीं फाइंड करें हैं, लेकिन अपने समझने के लिए हमने कैटेगरी वाइज उनको बांट दिया है, डिवाइड कर दिया कि भैया ये कैटेगरी ये है, ये नंबर पर्टिकुलर लिखा है तो इस नंबर को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। इस तरह से हमने नंबर्स की जो है कैटेगरी अपने आप से बना दी है। सेम उसी तरह से जब हमारे पास जीरो नहीं था तो हम कह रहे थे नंबर अभी नेचुरल है, लेकिन जब हमें जीरो फाइंड हो गया, जब हमें जीरो मिल गया, जीरो जब किसी ने बना दिया, वैसे तो इंडियंस नहीं बनाया था जीरो, लेकिन जब जीरो बन गया तो जीरो बनने के बाद अब हमें लगा यार ये तो नेचुरल नंबर, फिर इनको नेचुरल नंबर कैसे कह सकते हैं, तो हमने एक नया नाम दे दिया होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं। जब तक नंबर पूर्ण नहीं थे, जब तक जीरो नहीं आया था, जैसे जीरो आ गया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 के साथ हमने जीरो भी लगा दिया, और जैसे ही हमने नेचुरल नंबर के साथ सिर्फ जीरो लगाया, नेचुरल नंबर के साथ जैसे ही जीरो को लगाया वैसे ही हमारी संख्याएं हो गई होल, यानी कि पूर्ण और कंप्लीट हो गई संख्या, और हमने उनको नाम दे दिया पर्टिकुलर एक होल नंबर। तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं, ना कि 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स नहीं होते, काउंटिंग नंबर्स होते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह के, लेकिन होल नंबर के साथ आपको सिर्फ एक्स्ट्रा में क्या देखने के मिलेगा? जीरो। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये सीरीज जो है इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा में सिर्फ जीरो लगाया है और कुछ नहीं हुआ, एक्स्ट्रा में सिर्फ जीरो लगाया है। बाकी के नंबर आपको सिर्फ नेचुरल नंबर दिखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ जीरो लगाते साथ ही नाम हो गया इनका होल नंबर, और संख्याएं हमारी अब हो गई पूरे, यानी कंप्लीट नंबर हमें जो है मिल चुके हैं जीरो के साथ। तो जीरो के साथ जो नंबर मिलते हैं वो नंबर कहलाते हैं होल नंबर्स। अब देखो यहाँ से मैंने बताया कि होल नंबर जो पूर्ण संख्याएं हैं वो चल रही हैं जीरो से, यानी कि जीरो सिर्फ लगा दिया, डिफरेंस इसका है सिर्फ जीरो का। सिर्फ जीरो का डिफरेंस है नेचुरल नंबर और होल नंबर में। आप नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर कौन से होंगे? आप जीरो को हटा दो इस टाइम ये नेचुरल नंबर हैं, आप जीरो को लगा दोगे इस टाइम ये होल नंबर्स हैं। लेकिन कुछ फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। देखो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होते हैं, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। जितने भी हमारे पास काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी गिनती की जो संख्याएं होती हैं वो होल नंबर्स हैं। काउंटिंग के नंबर जो होते हैं वही तो नेचुरल नंबर होते हैं। जब नेचुरल नंबर होल नंबर है तो काउंटिंग नंबर भी होल नंबर होंगे। उसके साथ साथ पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर सुन के कन्फ्यूज मत हो, जो 1 से लेकर गिनती शुरू होती है सिंपल, यानी कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर है वो वही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर उन पॉजिटिव इंटीजर के साथ आप जीरो को सम्मिलित कर दोगे, आप जीरो को उसके साथ ऐड कर दोगे तो वो भी हमारे पास होल नंबर्स ही कहलाएंगे। जब हमने यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के साथ जीरो को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास बन गए क्या? होल नंबर्स। ठीक है। दूसरी बात कि सारे के सारे होल नंबर हो जो हैं वो रियल नंबर से बने हैं, यानी कि ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर। सबके सब होल नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं। नेक्स्ट चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वो है स्मॉलेस्ट। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि आप मुझे स्मॉलेस्ट होल नंबर बता दो, क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो कौन सा आप वहाँ पर आंसर लिख के आओगे स्मॉलेस्ट होल नंबर में? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर देखो संख्या शुरू कहाँ से हुई है? जीरो से, ना कि 1 से। तो जब हमने नेचुरल नंबर शुरू किया था 1 से तो हमने बताया था कि भाई वो सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर अब काउंटिंग शुरू हो गई है 0 से, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो है वो सबसे छोटा होल नंबर, होल नंबर्स की जो डेफिनेशन है उसकी अकॉर्डिंग सबसे छोटा जो होल नंबर्स है वो है स्मॉलेस्ट होल नंबर। कौन सा है? 0। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा हो गया? 0। तो क्वेश्चन अगर आया है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपको आंसर वहाँ पे लिखना है 0। 0 जो है वो सबसे छोटा होल नंबर है। अब एक चीज़ और, यहाँ से अगर मैं कहूँ कि नंबर लाइन होती है, एक नंबर लाइन पे अगर मैं होल नंबर्स को डिनोट करना चाहूँगा तो नंबर्स लाइन पे मैं इन होल नंबर्स को कैसे डिनोट करूँगा? देखो ये मेरे पास एक लाइन है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है 0। ठीक है, यहाँ से 0 मैं इधर काउंटिंग लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से चलती जा रही है। ये 1 का ये है, 3 का ये इस तरह से ऊपर इसके मार्क लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि नंबर लाइन पे मैं अगर होल नंबर को डिनोट करूँगा तो यहाँ से होल नंबर शुरू होते हैं 0 से इधर की तरफ, तो ये कहलाएंगे क्या? होल नंबर। ये है होल नंबर ऑन अ नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पर होल नंबर कैसे डिनोट करेंगे। और एक जो मैं अभी हमने पहले पढ़ा है जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से, और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब देख लो क्लियर, 1 से जो स्टार्ट होंगे वो नेचुरल नंबर और 0 से जो स्टार्ट होंगे वो होल नंबर्स।
होल नंबर्स का जो सेट है, मैंने अगर कहा कि इसको मैं डिनोट किससे करूँगा, तो डिनोट किया आता है इसको W से, यानी कि W से अगर लिख दूँ तो 0 1 2 3 4 5 एंड ये सीरीज चलती जा रही है इस तरह से। तो W जो है वो इसका डिनोटेड सिंबल है, यानी कि अगर हमें जिस तरह से हम नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहे थे एन से, सेम उसी तरह से हम होल नंबर्स को भी डिनोट कर रहे हैं W से। तो इसका सिंबल कौन सा है, W जो है वो होल नंबर का सिंबल है। तो यहाँ पर होल नंबर्स का जो टॉपिक है ये भी हमारा फिनिश होता हुआ। नेचुरल नंबर पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है जो कि मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। पता होगा आपको, लेकिन नहीं पता तो सुन लो। ओड नंबर, ओड नंबर हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं, इतना ओड नंबर यानी कि विषम संख्याएं। कुछ उल्टा सा शब्द लग रहा ना विषम, कुछ ऐसा होगा मतलब कि अरे कुछ जो है गलत है, विषम संख्याएं सुनने में नाम ऐसा लग रहा है। तो भाई जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, अभी कुछ देर पहले भी ये टॉपिक आ चुका है जब मैं नेचुरल नंबर को समझा रहा था। जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है उसे कहा जाता है ओड नंबर। क्लियर। अगर मैं ये कहूँ कि 1 से लेकर मैं गिनती लिखूँ और लिखता चला जाऊँ, उसके बीच में जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल हो, 2 से डिविजिबल नहीं होंगे वो ओड हैं, जो होंगे वो इवन हैं। तो जैसे कौन से नंबर होंगे ओड नंबर, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21 और 23 और 25 और 27 और 29 31, ये सीरीज़ जो है इसी तरह से इनफाइनाइट तक चलती रहेगी, ये सीरीज ख़त्म नहीं होगी। ठीक है। तो ओड नंबर कौन से होते हैं, डेफिनेशन याद कर लो, कंसेप्ट इज़ द किंग। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप जो है बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी सोल्व करके बैठोगे। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया, क्वेश्चन अगर छोटा सा भी आ गया तो वो क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर घुमा देगा। इसलिए कंसेप्ट इज़ द किंग, कंसेप्ट को समझो, उसको रटो मत। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो सारे के सारे जो सिस्टम है, पूरा मैथमेटिक्स, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री का कंसेप्ट ओनली कंसेप्ट पर ही जो है बेस्ड है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आप जो है किसी भी क्वेश्चन को वहाँ पर चटका दोगे। इसलिए कंसेप्ट को समझो, ना कि उसको रटो या उसको पढ़ो, सिर्फ कंसेप्ट को समझो। कंसेप्ट को समझने के बाद ये देखो कंसेप्ट है ये इस तरह से, ठीक है। इसको मान लो कंसेप्ट है, अगर आपने इसको समझ लिया तो इसके अंदर ही सब कुछ देखने के लिए मिलता है। तो अगर ये कंसेप्ट जो ऊपर वाला है ये आपको समझ में आएगा तो इसके अंदर के जो क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, सब आपको इसके अंदर ही समझ में आएगा। तो इसलिए जो है कंसेप्ट को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी के भी कंसेप्ट को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरह से ये याद कर लो कि ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो संख्या 2 से डिविजिबल नहीं है, वो ओड नंबर है। जो संख्या 2 से भाग नहीं हो सकती वो विषम संख्या है। फोर्थ नंबर का जो टॉपिक है वो है इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं। अब देख लो इसमें कितना सुंदर सा शब्द लग रहा है, सम संख्याएं। सुनने में ही अपने आप में एक एनर्जेटिक शब्द है सम संख्याएं। वो था विषम, वो एक मतलब दबा हुआ शब्द है विषम संख्या। सम संख्याएं सुनने में ही अपने आप में अच्छा लग रहा है। तो जो संख्या 2 से डिविजिबल हैं, जो संख्या 2 से भाग हो सकती हैं, वो संख्या इवन नंबर होती हैं। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 एंड ये सीरीज जो है इनफाइनाइट तक चलती जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जो संख्या 2 से डिविजिबल है वो संख्या इवन नंबर यानी कि सम संख्या। नेचुरल नंबर पढ़ लिए, होल नंबर पढ़ लिए, ओड नंबर पढ़ लिए, इवन नंबर पढ़ लिए। उसके बाद जो 5th नंबर का मेरे पास टॉपिक रखा हुआ है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स यानी कि देखो अब नाम में जब इसके प्राइम जुड़ा हुआ है, हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि अभाज्य संख्या, ठीक है। यानी कि क्या यार, कुछ नहीं होता। प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब नाम में प्राइम जुड़ा हुआ है, अपने आप में प्राइम है जो, तो इनकी डेफिनेशन क्या होगी, देखो डेफिनेशन सुनो। जो संख्या केवल 1 से डिविजिबल है या अपने आप से यानी कि इटसेल्फ डिविजिबल है, वो संख्या कहलाती है प्राइम नंबर। दूसरी डेफिनेशन ये है, जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर्स हैं वो भी संख्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर्स ही कहलाएगी। तो जो संख्या 1 से डिविजिबल है या अपने आप से डिविजिबल है, तो ये वाली डेफिनेशन जो है थोड़ी सी मिसमैचिंग है, थोड़ी सी रॉन्ग है। और जो सेकंड वाली डेफिनेशन है जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, ये जो है
बेहतरीन डेफिनेशन है। जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होंगे वो संख्या कहलाएगी, वो नंबर कहलाएगा प्राइम नंबर। तो जिस नंबर के 2 फैक्टर हैं वो कहलाएगा प्राइम नंबर। अब जैसे कि देख लो, कहाँ से लिखूँ, 1 से लिखूँ, क्या एक प्राइम नंबर है? अगर मैं इसकी अकॉर्डिंग जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, तो इसकी अकॉर्डिंग तो एक भी प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि एक 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा। अरे क्या कह दिया, एक 1 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, क्या मतलब है? इसलिए जो है ये प्राइम नंबर कैटेगरी में नहीं है। ये वाली डेफिनेशन जो है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक के कभी भी 2 फैक्टर नहीं होंगे, एक का एक ही फैक्टर होगा, तो ये डेफिनेशन हमारे पास काफ़ी अच्छी होती है कि जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होता है। तो नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 9 क्यों नहीं लिया? अब यार मैंने क्या कहा, जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे वो तो प्राइम नंबर है। 9 के 2 फैक्टर कहाँ हैं? 9 तो पहली बात तो 3 से कट जाएगा, फिर ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 3 9, तो 1, 3 और 3, इसके 3 फैक्टर आ गए, केवल 2 फैक्टर आने चाहिए। 7 के 2 फैक्टर होंगे, 11 के 2 फैक्टर होंगे, 13 के 2 फैक्टर होंगे, 15 के 2 फैक्टर नहीं होंगे, 15 के ज़्यादा फैक्टर होंगे। करके देख लेते हैं। देखो 15 क्या होंगे, 3 पंजे 15, 5 ही कम 5, तो 1 ही हो गया, 5 ही हो गया, 3 ही हो गया, 3 फैक्टर फिर से इसके आ गए, और एक अपने आप में 15 भी है। तो इसलिए जो है ये 15 भी जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 15 के बाद क्या है? 17, 19, 21 भी नहीं आएगा, 23 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 23, 24, 25, 26 भी नहीं आएगा, 27 भी नहीं आएगा, 28 डायरेक्ट आएगा, 29, उसके बाद 31, 33 भी नहीं आएगा, क्योंकि 33 3 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 33 नहीं आएगा, 34 नहीं आएगा, 35 नहीं आएगा, 36, 37 आएगा। तो इस तरह से ये सीरीज जो है हमारे पास लगातार इनफाइनाइट तक चल रही है, और जब तक ये चलती रहेगी ये नंबर हमारे पास प्राइम नंबर आते रहेंगे। तो इन नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर। द्वारा सुनो, जिस नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 के 2 फैक्टर हैं, 2, एक तो 1 से कट जाएगा और एक अपने आप 2 से कट जाएगा, 3 जो है ये 1 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से फैक्टर कर लो। देखो 5 के मैं फैक्टर करूँगा, 1 से कट गया पहली बात है, फिर 5 से कट गया अपने आप, ठीक है। तो 5 और 1, 2 फैक्टर आ गए ना इसके, 1 से कटा, 5 से कटा, इसलिए क्या है ये एक प्राइम नंबर है। 7 के कर लो, 11 के कर लो, 13 के कर लो, 17 कर लो, इस तरह से यहाँ इनके करके देख लो फैक्टर्स, और इसके जो है यहाँ पर केवल 2 फैक्टर्स ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से हमारे पास प्राइम नंबर का जो टॉपिक है ये भी हो जाता है यहाँ पर समाप्त। हमने 5 जो टॉपिक हैं अपने कंप्लीट कर लिए हैं, नेचुरल नंबर का और होल नंबर का, ऑड नंबर का, इवन नंबर का, प्राइम नंबर का। प्राइम के बाद एक नंबर है नॉन प्राइम नंबर। अब देखो नॉन प्राइम, हर चीज़ का कहते हैं ना कि एक अपना पर्टिकुलर नेम होता है, तो नॉन प्राइम नंबर का भी अपना एक पर्टिकुलर नेम है, उनको बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर। अब हाँ, आप कहेंगे कंपोजिट, देखो सही प्रोनाउंसिएशन कंपोजिट नहीं है, कॉम्पोजाइट बोला जाएगा, ठीक है, कॉम्पोजाइट नंबर। तो 6 नंबर का मेरे पास जो यहाँ पर नंबर है वो है कॉम्पोजाइट नंबर। मैं क्या लिखूँ यहाँ पर? कॉम्पोजाइट नंबर, ठीक है, कॉम्पोजाइट नंबर। हिंदी में क्या बोलूँगा इसको? नॉन प्राइम भी बोलते हैं, लिख लो यहाँ पर। अगर कभी समझ में ना आए तो याद कर लेना कि नॉन प्राइम, एक प्राइम और एक नॉन प्राइम। हिंदी में इसको बोला जाता है भाज्यीय संख्या। हिंदी का इसका वर्ड क्या है? भाज्यीय संख्या, भाज्यीय संख्या। कॉम्पोजाइट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब ये कॉम्पोजाइट नंबर होते कौन से हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये नंबर कॉम्पोजाइट नंबर होगा? सुनो, अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसका नाम था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अंदर मैंने क्या बताया भैया, जिसके 2 फैक्टर होंगे अपने आप, एक तो अपना ही फैक्टर होगा और दूसरा उसका जो 4 है, यानी कि एक तो अपना फैक्टर होगा और एक फैक्टर होगा, यानी वो नंबर सिर्फ दो बार, वो नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या कह लो कि वो 1 से डिविजिबल हो रहा होगा या अपने आप से डिविजिबल हो रहा होगा, तो वो नंबर होता प्राइम नंबर। मैंने बताया जैसे कि 2 सिर्फ 1 से डिविजिबल है और 2 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, उसको बोला गया प्राइम नंबर। अब इन नंबर के अंदर प्राइम नंबर के गुण तो हैं, प्राइम नंबर के लक्षण इनके अंदर देखने के लिए मिलेंगे कॉम्पोजाइट नंबर के अंदर। उसके अलावा ये नंबर जो हैं किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो रहे होंगे। ध्यान से देखो कॉम्पोजाइट नंबर कौन से होते हैं, डेफिनेशन सुनो। जो नंबर अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, उसके अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा होगा, तो उस नंबर का नाम होगा कॉम्पोजाइट नंबर। जैसे कि अगर मैं मान लूँ नंबर में कहाँ से लिखना स्टार्ट करूँगा, तो नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करूँ? नहीं, क्योंकि 1 के सिर्फ 1 को तो छोड़ दो, 2 से स्टार्ट करूँ, 2 के सिर्फ एक से कटने, एक से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, 3 जो है वो 1 से कट रहा है और अपने आप से कट रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्राइम नंबर्स हैं। तो नंबर कॉम्पोजाइट नंबर की सीरीज अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, एक ये पूरी सीरीज लिखूंगा, तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा? 4 से स्टार्ट करूँगा। कहाँ से? 4 से, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप से भी कट रहा है, 4 से भी और 1 से भी कट रहा है, उसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है। क्या? 4 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है। देख लो,
अगर मैं 4 के यहाँ पर फैक्टर करता, मैं ऐसा लिखता हूँ 4 को, 4 1 से भी डिविजिबल है, 4 4 से भी डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, दो फैक्टर तो इसके हैं। देखो प्राइम वाला जो गुण इसके अंदर है, प्राइम वाला जो लक्षण है, जो हम कह रहे थे कि अपने आप से कटे, एक से कटेगा, वो इसके अंदर दिख गए हमें 1 और 4। इसके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। उसके अलावा 6 देख लो। अब 6 के अगर मैं फैक्टर आपको बताऊं तो 6 के जो फैक्टर आएंगे, ये आएगा 2 तिया 6 और 3 कम 3। उसके अलावा मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ कि 6 से भी कटेगा, 6 1 से भी कटेगा। इसका मतलब 1 और 6 तो इसके फैक्टर की कैटेगरी में है, इसके अंदर है। उसके अलावा 2 से भी डिविजिबल है 6, 3 से भी डिविजिबल है, मोर देन 2 फैक्टर्स। एक तो 1 से डिविजिबल था, 6 से डिविजिबल था, 2 फैक्टर हो गए। अब 2 से ज़्यादा नंबर से भी ये कट रहा है, किससे, 3 से कट रहा है और 2 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है, 6 भी एक कॉम्पोजिट नंबर की कैटेगरी में रखा हुआ है। इसी तरह मैं लिखता हूँ, देखो 6 4 6 8 10 12 14 16 नहीं 15 भी आएगा यहाँ पर, 15, क्योंकि 15 जो है 1 से कटेगा, 15 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। उसके बाद 16, 17 नहीं कटेगा, 17 सिर्फ 1 से है और अपने आप से। 17 के बाद 18 के बाद 20 के बाद 21 भी है। 21 जो है वो 3 से कट सकता है, 21 से कट रहा है, 21 7 से कट रहा है, 21 1 से कट रहा है, तो ये भी क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। उसके अलावा 22 लिख लो, 23 नहीं कटेगा, 23 सिर्फ अपने आप से कटेगा और 23 से कटेगा, ठीक है। 22 23 24, 23 नहीं आया, 24 25 आएगा, 26 आएगा, 27 है, 28 है, 29 नहीं आएगा, क्योंकि 29 यार डिविजिबल ही नहीं है, तो 29 नहीं आएगा। 30 आएगा, 31 भी नहीं आएगा, 32 आएगा, 33 भी आएगा। देखो 33 3 से कट रहा है और क्या बोलते हैं 11 से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, 33 से भी डिविजिबल है। तो ये सीरीज हमारी इस तरह से 33 के बाद 34 के बाद 35 के बाद 36 के बाद 37 नहीं आएगा। ध्यान रखा करो, अगर मिस्टेक से मुझसे गलती होगी तो नोटिस करो उसको, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये मिस्टेक हुई है। 37 नहीं आएगा। 37 के बाद 38 आएगा, 39 आएगा, 40 है, 42 है, 41 नहीं आएगा, ठीक है, 42 है। और उसके अलावा 44 है, 46 है, यहाँ पर 45, जी बिल्कुल 45 भी है। 45 जो है 5 9 45, 9 5 45 कट रहा है, 5 से कटेगा, 9 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 1 से कटेगा, 45 46 48 49 भी डिविजिबल है। 49 भी डिविजिबल है, क्योंकि ये किससे कटेगा 49, 7 7 49, बिल्कुल 49 डिविजिबल है। 49 50 51, 3 कम 3 और वहाँ पर 51 डिविजिबल है, जी बिल्कुल डिविजिबल है। 3 सत्ते 21, तो 51 भी इसमें आएगा। तो ये सीरीज हमारी इस तरह से चली जा रही है। इतना समझो, कंसेप्ट समझो कि जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, अपने आप से तो कटेगा और 1 से भी कटेगा और किसी और नंबर से भी अगर वो कट रहा है, बाद में वो 1 नंबर से भी कट सकता है, 2 नंबर भी उसे काट सकते हैं, 3 नंबर भी उसे काट सकते हैं, कितने नंबर से भी कट सकता है। मोर देन 2 फैक्टर्स उसके होने चाहिए, तो वो नंबर कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर। तो इन नंबर्स को रखा गया है कॉम्पोजिट नंबर की श्रेणी में। अब देखो एक चीज़ और नोट पॉइंट करो, मैं अगर यहाँ से 50 के फैक्टर करूँ, 50 क्या है, 50 मैंने लिखा हुआ है कि कॉम्पोजिट नंबर है, क्लियर है, इतना क्लियर है कि 50 मैंने लिखा हुआ है कि 50 जो है वो एक कॉम्पोजिट नंबर है, यानी कि ये एक भाज्य संख्या है। अगर मैं अब इस कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स करूंगा तो फैक्टर्स सारे के सारे प्राइम नंबर आएंगे, यानी जो हमने टॉपिक इससे पहले पढ़ा है वो नंबर जो है आपको इसके फैक्टर दिखाई देंगे प्राइम। ऐसा कह लो कि कॉम्पोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि देखो 2 से डिवाइड करते हैं इसे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, चेक कर लो 2 5 5। तीनों नंबर कैसे हैं, प्राइम के प्राइम नंबर है, तीनों नंबर प्राइम है, चेक कर लो 2 5 5, तीनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर्स हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, इसलिए इस मेथड को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसको बोला जाता है, जो मैंने अभी ये बताया है, ये वाला मेथड पूरा दिखा के, इसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने इसमें क्या जाना, कॉम्पोजिट नंबर वो हैं जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर, उनको बोला गया है कॉम्पोजिट नंबर्स। यहाँ पर जो है ना एक नंबर लिखने से रह गया है, देखो यहाँ पर अभी एक एरर है, 4 6 8 9, 4 6 8 के बाद एक 9 नंबर और है, जो कि ये भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, तो इसको ठीक कर लेना, ठीक है, ये एरर थी।
ठीक कर दी गई। यहाँ पर 4 6 8 के बाद एक 9 है, फिर है उसके बाद 10, ठीक है, तो 9 भी एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब जब हम प्राइम नंबर पढ़ चुके हैं उसके बाद हमने जो है कॉम्पोजिट नंबर भी पढ़ लिए हैं, यानी कि नॉन प्राइम नंबर भी पढ़ लिए हैं। अब जो उसके बाद एक नंबर है उसी से रिलेटेड है, नाम है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, अब ये को प्राइम नंबर होते क्या हैं? 7 नंबर का ये हमारे पास टॉपिक है, नाम है इसका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स यानी कि सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य, हिंदी में इसका नेमिंग है सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, को प्राइम नंबर्स। अब देखो नंबर में जैसे नाम में जुड़ा हुआ है को प्राइम, यानी प्राइम नंबर जरूरी नहीं है कि वो जो नंबर्स होंगे प्राइम होंगे, सिर्फ नाम में है को प्राइम नंबर। अब को का मतलब यहाँ पे सह अभाज्य, यानी कि एक नंबर वहाँ पर नहीं है, एक से ज़्यादा नंबर्स की बात हो रही है। जब एक से अब ज़्यादा नंबर्स मिल जाएंगे, देखो डेफिनेशन में क्या आएगा, जब एक से ज़्यादा नंबर होंगे और उनका अगर हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। फैक्टर अगर 1 है तो समझ लो वो को प्राइम है, फैक्टर अगर 1 नहीं है वो को प्राइम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर्स के पेयर होगा, नंबर्स का पेयर होंगे उसके अंदर जो है उनका फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ, हिंदी में बोलूँ तो महत्तम समापवर्तक उनका सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या डेफिनेशन बताई मैंने बताया कि जिसका फैक्टर सिर्फ 1 होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, वो नंबर्स का पेयर होंगे क्या, को प्राइम नंबर्स के पेयर कहलाएंगे। अब जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल के तौर पे कोई नंबर्स लूँ तो मैंने बताया कि जिसका सिर्फ एचसीएफ 1 होगा, तो अगर मैं देखो 4 और 7 लेता हूँ यहाँ पे 4 और 7, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 होंगे नंबर, 2 से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं। मैंने यहाँ पर अगर 4 और 7 ले लिया और मैं अगर 4 और 7 का एचसीएफ निकालूँ तो 2 × 2, चलो 1 भी लिख लेते हैं, 7 का मैं निकालूँ तो 1 × 7, यानी दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, तो इसका एचसीएफ क्या है, यहाँ पर 1 है, इसका एचसीएफ क्या है 1 आया, तो इसलिए जो है ये नंबर क्या है, को प्राइम नंबर्स का एक पेयर है। अब ऐसा अब इस तरह समझो कि इन नंबर्स का ये जो नंबर है जरूरी नहीं है कि नंबर सिर्फ प्राइम नंबर्स ही होंगे, ये 2 कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि 4 और 9। 4 और 9, 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो 4 और 9 के अगर मैं फैक्टर निकालूंगा तो 2 × 1 एंड यहाँ से 9 के लूंगा तो मैं अगर 3 × 3 × 1, तो यहाँ पर 3 3 9, यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है 1 है, इसलिए इनका एचसीएफ क्या है 1 है। तो ये जो पेयर है 4 और 9 का, ये कहलाएगा को प्राइम नंबर्स का एक पेयर। को प्राइम नंबर्स को म्यूचुअली प्राइम नंबर्स और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोला जाता है। इसके अलावा अगर मैं एक एग्जांपल और लूँ, देखो एक एग्जांपल मैंने अगर और लिया 5 7 9, क्योंकि 2 से कितने भी ज़्यादा नंबर्स यहाँ पर हो सकते हैं, तो 5 7 9, 5 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 × 5, 7 के क्या होंगे 1 × 7, 9 के क्या होंगे 3 × 3 × 1, चलो 1 लिख लिया साइड में, ठीक है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 1 है, उसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, यानी कि इनका जो एचसीएफ है वो कितना है 1 है। तो ये पेयर है 5 7 9 का, ये कहलाएगा को प्राइम नंबर्स का एक पेयर। अब 8th नंबर पे हम लेने वाले हैं किसको, यहाँ पर देखो 8th नंबर पे मेरे पास आएगा इंटीजर्स। जो शब्द मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि ये इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स यानी कि इनका मतलब है पूर्ण अंक। अब कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर अगर होल नंबर्स होता तो उसका मतलब होता पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स मतलब कि पूर्ण अंक हैं। अब ये इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो ध्यान से समझो, थोड़ा कंफ्यूजन से लगता है लेकिन इंटीजर्स बड़ा ही आसान है। इंटीजर्स होते क्या हैं, इंटीजर जो है मिलकर बने हुए हैं पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर्स, उसके साथ साथ सिर्फ इसमें 0 लगा हुआ है, यानी कह दो होल नंबर इसमें जुड़े हुए हैं, साथ में सिर्फ निगेटिव नंबर आप इसमें जोड़ दोगे तो वो बन जाएंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स इधर लाइन से आप चलोगे तो इधर बन जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर लाइन से चलते हैं तो इधर बन जाते हैं निगेटिव इंटीजर, और बीच में रखा होता है इसके 0। अब देखो ये इंटीजर्स जो है ना, इनके अंदर आपको फ्रैक्शनल देखने के लिए मिलेगा, ना इनके अंदर कोई डेसिमल देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ आपको इसके अंदर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और बीच में रखा हुआ मिलेगा 0, तो वो बन जाते हैं हमारे पास इंटीजर्स। अब ये पॉजिटिव नंबर कौन कौन से होते हैं, या कह लो कि पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। देखो समझो, मैंने ये बात पहले बताई हुई है लेकिन फिर से बताता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर्स वो होते हैं जो कि ग्रेटर दैन होते हैं 0 से। 0 से जो नंबर बड़े हैं, 0 के आगे जो चल रहे हैं +1 +2 +3 +5, वो नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जो 0 से बड़े हैं, जो कि हैं ग्रेटर दैन 0, यानी कि ग्रेटर दैन 0, ये नंबर कहलाएंगे क्या, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये सीरीज चलती चली जा रही, ये है पॉजिटिव इंटीजर्स। अब ये निगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं, निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स वो हैं जो कि हैं लेस देन 0, यानी कि जो 0 से छोटे हैं,
वो नंबर कहलाएंगे हमारे पास, जैसे कि -1, -1 0 से छोटा है, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड ये सीरीज माइनस की लगातार चलती चली जा रही है। तो ये नंबर कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर, ये कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर। अब जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है, ना जीरो नेगेटिव इंटीजर है। जीरो है अपने आप में एक होल नंबर। ध्यान से देख लो, क्योंकि जीरो के अंदर जीरो जो है वो होल नंबर के साथ दिया गया है, इसलिए जो है ये जीरो जो है होल नंबर की कैटेगरी में रखा गया है। जीरो क्या है? एक होल नंबर की कैटेगरी में रखा गया एक अंक है, होल नंबर्स। ये ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ ये दूसरे की वैल्यू को घटाता है और बढ़ाता है, जीरो। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये एक होल नंबर की कैटेगरी में रखा हुआ कह लो अंक है, लेकिन अंक भी नहीं है, खैर ये जीरो। ठीक है, तो यहाँ से मिलकर बनेंगे इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स से मिलकर बनाएंगे टोटल इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स तो हमने देख लिया, अब मैं इसको अगर डिफाइन करूँगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभी इसको हम नंबर लाइन पे भी डिफाइन करेंगे। देखो नंबर लाइन पे बिना पहले करते हैं सिंपल, जैसे कि 1 है, -3 है, 5 है, 7 है, प्लस के। ये देखो अगर आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो ध्यान दो, यहाँ पर प्लस लगा हुआ होता है, +7। जीरो है, जीरो भी एक इंटीजर है, मैंने बताया, क्योंकि जीरो से इधर वाली संख्या माइनस में आएंगी, जीरो से इधर वाली संख्या प्लस में आएंगी। जीरो है, 50 है, 45 है, ये सब के सब जो है इंटीजर्स हैं। होल नंबर जुड़े हुए हैं जीरो के साथ, सिंपल होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स के अलावा अगर आप उसमें निगेटिव नंबर और जोड़ दोगे जीरो के इधर से, यानी -1, -2, -3, तो वो नंबर कहलाएंगे हमारे पास इंटीजर्स। ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि अगर मुझे इंटीजर्स को नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो मैं नंबर लाइन पर किस तरह से इंटीजर्स को डिनोट करूँगा। तो मैं नंबर लाइन पर डिनोट करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर नंबर लाइन, ठीक है, ये इस तरह से लाइन होती है। यहाँ पर जो है इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग होती है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर 1 का 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो यहाँ तक ले लेते हैं। ये लाइन लगातार आगे तक जा रही है, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने, चलो यहाँ लिख लिया 0। अब 0 से इधर की तरफ जो नंबर राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं वो पॉजिटिव जाएंगे, 1 2 3 4 5, चलो प्लस भी लगा लो यार, +1 +2 +3 +4 +5। माइनस लगा लेते हैं, 0 से राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो नंबर जा रहे हैं वो जाएंगे निगेटिव में, -1 -2 -3 -4, ठीक है। तो इस तरह से नंबर लाइन पर डिनोट होते हैं ये नंबर जो हैं, इतने नंबर यहाँ तक, ये नंबर कहलाएंगे हमारे पास निगेटिव नंबर्स या निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नंबर कहलाएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर। और ये जीरो जो है ये अपने आप में जो है ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये कैटेगरी में आता है होल नंबर्स की। तो इसलिए ये टोटल नंबर मिलके बन गए हमारे पास क्या? पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर और जीरो मिलके बन गया क्या? पूरा एक इंटीजर्स की सीरीज। तो इंटीजर्स कौन से होते हैं दोबारा समझो, पॉजिटिव नंबर देखने के लिए मिलेंगे, नेगेटिव नंबर देखने के लिए मिलेंगे, बीच में इनके जीरो देखने के लिए मिलेगा। सिंपल इतना याद रखो, कुछ ये रॉकेट साइंस का कंसेप्ट नहीं है। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स मिलेंगे, जीरो देखने के लिए मिलेगा और बन जाएंगे हमारे पास ये पूर्णांक का एक पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से इंटीजर्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारा यहाँ पर ये भी फिनिश हो गया है। नंबर सिस्टम की अगली सीरीज में मेरे पास एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर हमने रैशनल नंबर को डीपली स्टडी कर लिया तो समझ लो कि हमें जो फ्रैक्शंस वाले नंबर होते हैं और रैशनल नंबर होते हैं उसमें हमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता। देखो 9 नंबर के मेरे पास पॉइंट है यहाँ पर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? परिमेय संख्याएं। क्या नाम है इसका हिंदी में? परिमेय संख्याएं। अब देखो मैं बताता हूँ ना कि जैसा जिसका नाम होता है वैसा उसका काम है। यानी कि रैशनल नंबर अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो रैशनल में एक बात नोट करो कि यहाँ पर लिखा हुआ है रेशियो यानी कि कुछ ना कुछ अनुपात जैसा दिखता है। अब हिंदी में रेशियो क्या बोलते हैं? अनुपात बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है हिंदी में इसको? अनुपात, ठीक है, रेशियो। अब जिसका जैसा सिस्टम कंसेप्ट है वैसा उसका बेस पर उसका नाम रखा गया है। तो इन नंबर्स का जैसी फॉर्म होती है, इन नंबर्स का जैसा सिस्टम है, जैसा कॉन्सेप्ट है, उसी पर बेस इनका नाम है रैशनल नंबर। आप इस कीवर्ड को देख लो, ये कीवर्ड लिखा हुआ है रेशियो,
रेशियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। रेशियो की फॉर्म क्या होती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है, उसको हम डबल पॉइंट करके लगाते हैं इस तरह से, और बाद में उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी अपॉन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिख लेते हैं। सेम उसी तरह से रैशनल नंबर काम करते हैं। एक होते हैं रैशनल नंबर, एक होते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर इसके बाद में पढ़ने वाले हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स को, ठीक है, पहले हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स को। अब देखो एक सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं कि जो नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, जो नंबर P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो नंबर रैशनल नंबर होंगे। क्या इसकी कुछ और कंडीशन है? तो बिल्कुल कंडीशन है। P और Q क्या है? P एंड Q आर द इंटीजर्स। अब ये इंटीजर्स वाला टॉपिक मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। अगर इंटीजर्स आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा समझो, क्योंकि रैशनल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, रैशनल नंबर का टॉपिक है, ये तभी समझ में आएगा जब आपको इंटीजर्स का कंसेप्ट समझ में आएगा। अगर आपने इंटीजर्स का कंसेप्ट को ध्यान से नहीं समझा है तो फिर से वीडियो को बैक करो, फिर से आप उसको देखो। अगर इंटीजर्स समझ में आ जाते हैं तो फिर आओ रैशनल नंबर पे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स के बाद मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं रैशनल नंबर्स को। तो पहले इंटीजर्स नंबर को क्लियर करके आओ, बाद में अपना रैशनल नंबर समझो। अगर आपकी इंटीजर्स नंबर समझ में आ गए, इंटीजर्स को आपने कंप्लीट तरीके से स्टडी कर लिया है, समझ में आ चुके हैं, तो रुको और रैशनल नंबर को यहाँ पर समझो। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर यानी कि जीरो भी होगा, प्लस वाले नंबर भी होंगे, नेगेटिव वाले नंबर्स भी होंगे। साथ में देखो क्या है कि P और Q जो है ये इंटीजर है, ठीक है, इतना हमारे पास क्लियर है कि ऊपर जो लिखा हुआ है वो एक इंटीजर होना चाहिए, नीचे जो लिखा हुआ है वो एक इंटीजर होना चाहिए। अब एक कंडीशन और है कि ये वाला जो Q है, ऊपर वाला क्या है? न्यूमरेटर। ऊपर वाला क्या है यहाँ पर? न्यूमरेटर। नीचे वाला क्या है भैया? डेनोमिनेटर। नीचे वाला क्या है? डेनोमिनेटर, यानी कि अंश बटे हर है। ऊपर वाला क्या है? अंश, नीचे वाला क्या है? हर। तो P और Q, अगर मैं Q को जीरो कर दूंगा तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं बनेगी। इसलिए यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि भैया P अपॉन Q में Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता, यानी कि जो उसका डेनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पर इसकी एक ये कंडीशन दी गई है। रैशनल नंबर की कंडीशन क्या कि Q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। इतना क्लियर है? तो देखो एक चीज में और कंफ्यूजन होता है, जैसे मैंने शुरू में वर्ड एक बोला था, एक रैशनल नंबर वर्ड तो है, साथ में मैंने एक शब्द और बोला था, वो था फ्रैक्शन। अब ये दो फॉर्म अलग अलग होती हैं। कुछ जो है मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि भाई रैशनल नंबर क्या है, फ्रैक्शन क्या है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, यहाँ पर पूरा समझ के जाओगे कि यहाँ पर रैशनल नंबर क्या है और क्या बोलते हैं फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं। देखो फ्रैक्शन नंबर क्या होंगे, एक वर्ड है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फॉर्म के कौन से नंबर होते हैं भाई? फ्रैक्शन फॉर्म के वो नंबर्स होते हैं जो कि होल नंबर से मिलकर बने होते हैं। अब होल नंबर आपने पढ़ा है, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, उनसे मिलकर बने होंगे, यानी कि 1/2 होगा, 3/6 होगा, 6 होगा, 0/2 होगा, इस तरह के ये नंबर होते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी निगेटिव नंबर देखने के लिए नहीं मिलने वाला। लेकिन रैशनल नंबर किससे मिलकर बने होते हैं? होल नंबर से मिलकर नहीं बनी होते रैशनल नंबर, ये बने होते हैं इंटीजर से मिलकर, पॉजिटिव इंटीजर से मिलकर, नेगेटिव इंटीजर से मिलकर, जीरो से मिलकर, ये नंबर बनते हैं कौन से? हमारे रैशनल नंबर बनते हैं। ध्यान से समझो, फ्रैक्शन फॉर्म अलग है, रैशनल नंबर की फॉर्म अलग है। अब एक चीज और है, देखो ये चीज है कि इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो आप जो है रैशनल नंबर को डीपली समझ जाओगे कि यार इसका चक्कर क्या चल रहा है। देखो अगर मैं आपका ये लिखूं, चलो मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पर 1/2 है, 1/2 है, ऊपर वाला मैंने बताया P है, नीचे वाला Q है। P मतलब कि ये न्यूमरेटर है और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर है, इसलिए ये जो है एक रैशनल नंबर है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं माइनस के 1/2, तो क्या अभी ये रैशनल नंबर है? तो आंसर है यस, अभी भी ये रैशनल नंबर है, क्योंकि भाई P इंटीजर है, Q इंटीजर है, और Q इंटीजर जो है वो माइनस और प्लस दोनों हो सकता है। अब एक चीज और देखो, अगर मैंने यहाँ पर 0/2 लिख दिया, मैंने यहाँ पर 0/2 लिख दिया, तो क्या अब ये रैशनल नंबर है? तो आंसर इज यस, ये अब भी रैशनल नंबर है, क्योंकि मैंने क्या कहा है? सिर्फ Q नॉट इक्वल टू 0। मैंने ये नहीं कहा भाई कि P नॉट इक्वल टू 0। ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो 0 हो सकता है, लेकिन नीचे वाला ये 0 नहीं हो सकता। ये क्या हुआ? न्यूमरेटर, ये क्या हुआ? डिनोमिनेटर, और ये बन गई हमारी P और Q की फॉर्म। इसलिए जो है ये भी एक रैशनल नंबर है। मैं अगर लिख दूं भैया माइनस के 0.2, क्या रैशनल नंबर है? आंसर इज यस, ये भी एक रैशनल नंबर है भाई। अगर मैं लिख दूं 2/0, क्या रैशनल नंबर है? तो आंसर इज नो। आप डेफिनेशन से मैच करो,
क्या बताया गया है कि भाई p और q इंटीजर हैं और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो भाई ये तो पूरा को इनफाइनाइट कर देगा, इसलिए जो है यहाँ पर ये जीरो नहीं होगा, इसलिए ये एक रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर, इतना क्लियर कर लो। एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास माइनस के 0.4 है, एक एग्जांपल और लिया मैंने, माइनस के 0.4 लिया, क्या एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा, जीरो बढ़ाऊंगा, नीचे आ जाएगा माइनस के 4/10, ये एक रैशनल नंबर बन के आ गया। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया था Q नॉट इक्वल टू 0, कभी भी जीरो जो है वो उसके नीचे नहीं आएगा। अब एक एग्जाम्पल और ले लो, 0.14, ये सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। 0.14, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद कुछ ना कुछ वैल्यू मेरे पास आने ही वाली है। अब देखो एक चीज़ और, अब रैशनल नंबर के कितनी फॉर्म हो सकती हैं, तो देखो कितनी फॉर्म हो सकती हैं। देखो अगर लिखा हुआ है 1.2, 3.1, 6.1, भाई ये भी रैशनल नंबर की फॉर्म है। अगर लिखा हुआ है 2, लिखा हुआ है 3, लिखा हुआ है 1, लिखा हुआ है 4, ये भी एक रैशनल नंबर की फॉर्म है, क्योंकि आप इसमें से पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 बढ़ जाएगा तो अपॉन की फॉर्म बन जाएगी। इसके नीचे ऑलरेडी हम 1 मान लेते हैं, तो ऑलरेडी ये हमारे पास p और q की फॉर्म बन के आ गई, तो इसलिए ये भी क्यों है, इसलिए ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर की फॉर्म है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक टर्मिनेटिंग और एक है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब होता क्या है, देखो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 0.6356, यहाँ पर आके किसी वैल्यू के डिवीजन मतलब डिवाइड थी, डिवाइड करने के बाद उसका जो ये क्वोशेंट है यानी उसका भागफल है ये आया, उसका रिमाइंडर 0 हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, अब ये नंबर आगे को नहीं बढ़ेगा, रैंडमली कुछ भी नंबर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ये है एक टर्मिनेटिंग नंबर, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि यहाँ पर एक डिवाइड जो है वो आकर यहाँ पर रुक गई। अब दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, कोई नंबर मान लो 0.6356, 6356, ये नंबर इस तरह से बार बार, ये पैटर्न है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेट है, ये रुकेगा नहीं, ये पैटर्न चलता रहेगा, ये पैटर्न लगातार चलता रहेगा। इस तरह से ये नंबर जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। ये 0.6356, 0.6356, 0.6356 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसलिए जो है ये भी एक रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये हमारा लगातार नॉन टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट है, दोनों के दोनों नंबर रैशनल नंबर की फॉर्म के अंतर्गत ही आएंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया। मेन बात यह है कि इतना याद रखो कि भाई रैशनल नंबर वो है जो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां p और q इंटीजर हैं, और p और q इंटीजर के बाद q कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अभी जो हमने रैशनल नंबर का टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर एक जो क्वेश्चन है वो छूट गया है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? आंसर इज यस, बिकॉज जीरो को जो है ना यार, अगर ये जीरो है, जीरो को हम 1 लिख सकते हैं इसके अपोन में, तो ऊपर जीरो है कोई दिक्कत नहीं, बस नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये जीरो भी जो है एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, ये भी क्या है, रैशनल नंबर की कैटेगरी में है, जीरो भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्वेश्चन अगर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इज जीरो रैशनल नंबर, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है, तो आंसर है हाँ जी बिल्कुल, जीरो एक रैशनल नंबर है। अब जब हमने पूरा रैशनल नंबर का टॉपिक समाप्त कर लिया है, खत्म कर लिया है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो कि लास्ट टॉपिक है वो है इर्रेशनल नंबर। जब हमने रैशनल पढ़ ली तो भाई उसका अपोजिट पढ़ लेते हैं, यानी कि इर्रेशनल नंबर। ये 10 नंबर का टॉपिक है, क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। इर्रेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? जो संख्या रैशनल नंबर नहीं है वो इर्रेशनल है, भाई जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है। कितना क्लियर कट आंसर है, जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, मतलब कि जो रैशनल नहीं होगी वो इर्रेशनल होगी ना। मैंने भी क्या बताया था, रैशनल नंबर वो होते हैं, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां p एंड q क्या है, ये इंटीजर्स हैं, p एंड q आर इंटीजर्स, एंड q कभी भी यहाँ पर जीरो नहीं हो सकता। q मतलब कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये कंडीशन थी किसकी, रैशनल नंबर की। अब जब इर्रेशनल नंबर है तो भाई उसे p/q की फॉर्म में मत लिखो, वो इर्रेशनल नंबर है। कोई भी ऐसा नंबर जिसे p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। अब डायरेक्ट एग्जांपल लेके खत्म करते हैं टॉपिक को, ठीक है। √2, √3, √5,
√7 √2/√3, तो ये भी भाई P/Q की फॉर्म में नहीं है, ये इंटीजर्स नहीं है। √2 का इंटीजर है, √3 का इंटीजर है, नहीं है। तो इसलिए जो है ये भी एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में है, ना कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में। ये किसी कैटेगरी में है? इरेशनल नंबर की। तो √2 √3 √5 √7 √2/√3 इस तरह का पैटर्न भी क्या होगा? इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो इस तरह से हमने जो है ये टॉपिक कर लिया है पूरा समाप्त। समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर वो हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां P और Q इंटीजर्स हैं, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। इरेशनल नंबर वो हैं जिन्हें P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ध्यान से सुनो, नहीं लिखा जा सकता। और वो इस तरह के नंबर होंगे। जो नंबर रैशनल नहीं होगा वो नंबर वहां पर इरेशनल नंबर होगा। एंड एट लास्ट मैं आपसे एक बात और कह दूं, रियल नंबर इस पर लिखकर कोई जरूरी नहीं है, समझ जाओ कि अगर रियल नंबर कब बनता है। देखो चलो बता देता हूं मैं। 11वें नंबर पे एक चीज और ले लेते हैं। 11वें नंबर पर रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोला गया है? वास्तविक संख्या। देखो फिर से एक नाम बना, और नाम से आपको पहचान में आना चाहिए कि भाई क्या होने वाला है कंसेप्ट के अंदर। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। जो हमने अभी रैशनल और जो हमने अभी इरेशनल नंबर पढ़े हैं, कौन से? रैशनल प्लस इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर। इतना याद रख लो कि रैशनल नंबर अगर मिल जाए और इरेशनल नंबर जब आपस में मिल जाते हैं तो वहां पर क्रिएट हो जाता है एक रियल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर बनाती हैं एक वास्तविक संख्या। तो इस तरह से हमने इस नंबर सिस्टम के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। एंड एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के और इससे भी अच्छे कंसेप्ट हम मैथमेटिक्स में लाने वाले हैं, लेके आए हैं और आगे लाते भी रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।